नमस्कार। आप एक बहुत ही खास प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे। हमें मालूम है कि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, करेक्टिव फेज चल रहा है। आपके मन में बहुत सारी ऐसी शंकाएं होंगी, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि ये करेक्शन कब ख़त्म होगा, क्या वजहें हैं बाज़ार में इस प्रेशर की। तो हमने सोचा एक ऐसे पर्सन को लेके आते हैं जो 30 साल से इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की हैंड होल्डिंग और मार्गदर्शन करते आए हैं अपने प्रीवियस अवतार में HDFC AMC के CIO के तौर पे, और अब अपना खुद का फर्म 3P कैपिटल चलाते हैं, PPP। प्रशांत जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी फर्म का नाम कैसे रखा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। प्रशांत, शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। बट मैंने सुना है कि आपकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी आपकी कंपनी के नए फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे अमित। और देखिए, ये 3P बेसिकली द 3P स्टैंड फॉर प्रूडेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। एंड प्रूडेंस मतलब कि एक हम खराब बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करें एंड गलत दाम पे भी इन्वेस्ट नहीं करें। इसके लिए हमको प्रूडेंस की आवश्यकता है। और एक बार हम अच्छे बिजनेसेस में, ठीक बिजनेसेस में राइट प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके लिए हमको बाजार में हमेशा पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे लगता है यही मैंने 30 साल किया है। सही बिजनेसेस, सही प्राइस, पेशेंस और उसके साथ परफॉर्मेंस, उसका एक नतीजा रहता है। प्रशांत, इस समय जो हमारे बाजार में का जो दौर है, जो फेज़ है बाजार का, जहां हमें लग रहा था कि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने वाले हैं, एक नई चिंता बाजार में आ गई है कि कहीं ये प्रोलॉन्ग ना हो जाए बात। और हमने देखा एक नई डाउनसाइड सी और नए नर्वसनेस दिखाई दे रही है। वॉल्यूम ड्राई हो गए, इन्वेस्टर्स पैसा खींच रहे हैं बाजार से, और कुछ अर्ली संकेत तो SIP और PMS में भी थोड़ा चिंता की विषय आ गया। ये कैसा दौर है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस समय? जी, आई थिंक अमित, ये बात सही है कि बाजार थोड़े समय से फ्लैट जैसा पड़ा हुआ है, बट ये कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ बाजार को फ्लैट रहते हुए। जैसा कि मैं पहले भी कहते आ रहा था कि बाजार अब एक फेयरली वैल्यूड है। इंडिया का जो मार्केट कैप टू GDP है वो लगभग 100-110% के आसपास है। भारत का ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा है, लेकिन बाजार काफी हद तक फेयरली वैल्यूड है। और ऐसे समय में एक बाजार का फ्लैट होना कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक अच्छा है कि बाजार में थोड़ी वैल्यू उभर के आए, तो उससे लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। और दूसरा, हमको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोविड के टाइम में एक बहुत ही कम स्तर पे आ गई थी, अब वो एक सामान्य स्तर पे आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है, और जो एक फेड की बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो गई थी, ECB की बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो गई थी, उसको भी छोटा करने की प्रोसेस चालू है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है, वो एसेट्स के लिए, PE मल्टीपल्स के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसका भी एक नतीजा है। बट ये आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज बाजार में जो जो पॉकेट्स थी एक्सेसेस की, ऐसे समय में वो पॉकेट्स भी निकल जाती हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे जो बाजार का रिस्क है वो कम हो जाता है। जी, जब मैं बाजार की बात कर रहा हूँ प्रशांत, मैं रिफर कर रहा था लार्जली इंडेक्स के बियॉन्ड, जो लार्जेस्ट मिड कैप्स हैं, जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, वहाँ एक अच्छा करेक्शन का दौर हो गया। क्या आप ये मानते हैं कि वहाँ कुछ हद तक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहे हैं और वैल्यू इमर्ज कर रही है, रिलेटिव वैल्यू ज़्यादा बेहतर हो गई है जो 1-1.5 साल पहले थी? मेरे ख्याल से, मतलब ये जनरल तौर पे कहना हमेशा उतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, पिछले 8 से 10 साल एक लंबा समय रहा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके कारण बहुत थे, और अंत में जो 2-3 साल इसमें एक जो नया मूव आया था, वो था जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगभग जीरो हो गई है। तो मुझे लगता है अब ये पूरा रिवर्स कर रहा है। और ऐसा मैंने देखा है कई बार अपने 30 साल के करियर में कि शेयर बाजार में कोई भी साइकिल 5-8 साल से कम का नहीं होता। और जब मैं वैल्यूएशंस को भी देखता हूँ तो मुझे लगता है यद्यपि वो ग्रोथ स्टॉक्स में काफी एक करेक्शन आया है,
लेकिन आज भी उनके मल्टीपल्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें हमको थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और हमको बड़े बिजनेसेस, अच्छे बिजनेसेस, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस जो रीजनेबल प्राइस पे मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं वहीं हमको निवेश करना चाहिए। जी। देखिए, ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई चीज जब 100 रुपए के 70 रुपए हो जाती है तो इन्वेस्टर का रेफरेंस पॉइंट वो 100 रुपया है और उसको देखते हुए हो सकता है उन्होंने 100 में उसमें निवेश किया हो या होल्ड किया हो, तो उसको देखते हुए लगता है कि 70 रुपए 60 रुपए सही हो गया। लेकिन अगर हम उसका 5 साल पहले का प्राइस देखें तो हो सकता है वो, या 10 साल पहले का देखें तो हो सकता है वो 10 या 20 रुपया ही रहा हो। उसके सामने वो आज भी 5 7 8 गुना है। और इसके साथ साथ हमको पी मल्टीपल्स को नहीं भूलना चाहिए। तो जहां पर भी मान लीजिए कहीं पे, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, कोई 300 का मल्टीपल था या 200 का था और वो आज 150 हो गया या 100 हो गया, या कोई 90 का मल्टीपल था वो 60 का 70 का हो गया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा मल्टीपल्स हैं। और इसका एक सही अंदाजा लगाने के लिए हम उन बिजनेसेस के 10-15 साल पहले के मल्टीपल्स भी देख सकते हैं। हो सकता है 10-15 साल पहले मल्टीपल्स फेयर से कम भी रहे हों, लेकिन कम से कम एक हमको आइडिया मिलता है कि जो हमारा आज का आकलन है वो केवल पिछले 1-2 साल के मल्टीपल्स या प्राइस पॉइंट्स के नजरिए से नहीं, बल्कि हमको थोड़ा लॉन्गर टर्म देख के चलना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा भी और ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग में पेन शायद मेरे नजरिए में बचा हुआ है। राइट। प्रशांत, मैं आपसे दो स्पेसिफिक पार्ट्स पे आपका व्यू चाहूँगा। बाजार में एक चिंता ये है कि जो ग्रोथ है इंडिया की, हालांकि पूरी दुनिया से काफ़ी सुपीरियर ग्रोथ हम क्लॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा। ये जो इंजीनियर किया जा रहा है स्लो डाउन, इसकी वजह से इसकी आंच इंडियन ग्रोथ में भी आएगी। वो थोड़े आगे आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकती है, और अगर वो आएगी तो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ में भी कॉर्पोरेट इंडिया के फर्क पड़ेगा, और उसी का एडजस्टमेंट काफ़ी हद तक हो रहा है। और दूसरा पॉइंट, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से और बढ़ता है, जो उम्मीद थी कि पीक आउट हो रहा है वो ना होते हुए थोड़ा और बढ़ता है, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, कॉर्पोरेट इंडिया की। इन दो बातों में आपका क्या व्यू है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के बाहर का अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे प्रॉफिट्स पे कोई विशेष असर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट है अपने जीडीपी का वो काफी कम है आज भी। और भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में मार्केट शेयर है वो इतना कम है कि जो बल्क ऑफ ग्रोथ है हमारे एक्सपोर्ट्स की वो हमारे मार्केट शेयर गेन से आती है। उसका वर्ल्ड इकोनॉमी के 1% कम या ज्यादा बढ़ने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी इसमें बात यह है कि अगर वर्ल्ड स्लो डाउन, देखिए इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑयल का प्राइसेस। तो अगर वर्ल्ड स्लो डाउन होता है और उसकी वजह से यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ऑयल का दाम कम होता है तो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं है। तो मुझे लगता है भारत के बाहर की अर्थव्यवस्था का हमको ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ पे कोई मेजरेबल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अब जो भारत की बेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ थी वो पीछे है। देखिए, इंडिया का जो प्रॉफिट्स टू जीडीपी का रेशो था ये आज से 10 साल पहले लगभग 5% पे था और आज से 2 वर्ष पहले ये लगभग 1% पे आ गया। और ये इतना घटा इसलिए क्योंकि बैंक्स में एनपीए थे, कमोडिटी प्राइसेस कम थे और केपेक्स काफी वीक था। अब ये तीनों चीजें सामान्य हो चुकी हैं। कमोडिटी प्राइसेस रीजनेबल है, केपेक्स में अच्छी हम लोग ने प्रोग्रेस देखी है और बैंक्स की जो प्रोविजनिंग थी वो बहुत बहुत ही कम लेवल पे आ गई है। तो ये प्रॉफिट टू जीडीपी इंडिया का 1% हो गया था, ये लगभग 4.5% के आसपास आ चुका है। और मेरे को लगता है ये रेशो यहीं पे स्थिर होना चाहिए। तो आने वाले समय में जितना भारत का रुपए में जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ है लगभग 12% के आसपास का, उतना ही प्रॉफिट ग्रोथ हमको उम्मीद करना चाहिए। जी ठीक। और दूसरा आपका प्रश्न एक और था, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर ब्याज दरें यहाँ से और बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट? देखिए, उसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट्स पे आ सकता है। और अगर यूएस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बढ़ती है
और तो उसका निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव हमारे क्या सभी विश्व के सभी बाजारों पे पड़ सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। प्रशांत जैन ये बोल रहे हैं कि बाजार में धैर्य रखने की जरूरत, अभी भी बहुत अट्रैक्टिव जोन में बाजार नहीं आया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने की वजह से बाजार थोड़े ओवर वैल्यूड हो रहे हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। ये सामान्य दौर से गुजर रहा है, बाजार ऐसा ही चलता है।